बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रोफिल, इस एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट इज फाउंड इन द ब्लड, बट व्हेन इट गोज इनटू द टिश्यू इट डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेज। दिस क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम कि जो मैक्रोफेज है इट इज व्हाट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट, बट व्हेन इट गोज इनटू द टिश्यू। एक्चुअली अगर हम मोनोसाइट को देते हैं, इट इज लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मोनोसाइट के अंदर देखते हैं तो इस तरह का अगर न्यूक्लियस आप लोगों को कोई दिखाए, दैट विल बी किडनी शेप न्यूक्लियस, एंड दैट इज कॉल्ड अ मोनोसाइट। सो किडनी शेप न्यूक्लियस वेन एवर आस्क इन द एग्जाम इन अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, यू मस्ट थिंक अबाउट मोनोसाइट्स। ठीक है जी। और इसकी जो एक्सटेंस हो, फ्रोस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म होता है। तो तीन बातें, अ टाइप ऑफ WBC which differentiate into macrophage in the tissue. They are called monocyte. It is large, containing kidney-shaped nuclei and frosted glass cytoplasm. ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो मीन वन, इट मीन इट कंटेन वन न्यूक्लियस, बट इट इज बीन शेप्ड या किडनी शेप न्यूक्लियस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैक्रोफेज एंड देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए मैक्रोफेज के अंदर इट इज अ टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसको हम कहते हैं APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इट फेगोसाइटोज बैक्टीरिया, सेलुलर डेब्रिस, अनवांटेड मटेरियल एंड सेनेसेंट आरबीसी। सेनेसेंट आरबीसी से मुराद ये है कि ओल्डर आरबीसी, अगर एक आरबीसी की लाइफ स्पेन खत्म हो गई है 120 डेज के बाद, उसको बॉडी से रिमूव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज। तो इट फेगोसाइटोज बैक्टीरिया, it also removes cellular debris, and it also removes older RBC. It has long life in tissue because it has a very very vast majority of action. Therefore, it should be remain in the tissue. It differentiate, yeah, it derived from what answer is monocyte. We already talked about in the previous slide. Given monocyte reach into the tissue space, it differentiate into macrophage. It is activated by interferon gamma. Very very important, a very important MCQ question for FCPS part 1। The interferon gamma में differentiate होता है। It can function as an antigen presenting cell through MHC class 2. Also engage in antibody dependent cellular cytotoxicity, important cellular component of granuloma, that is called TB or sarcoidosis. Very important. Actually, in a TB or sarcoidosis, these are the chronic condition where granulomas are formed. What is granuloma? As we know from pathology knowledge point of view, a majority of the word which end on omas, it means cancer, but here it not cancer. It is a collection of chronic inflammatory cell in a chronic disease. They are called granuloma. Some are caseous granuloma, some are non-caseating granuloma. Caseous granuloma seen in TB, non-caseous in sarcoidosis and Crohn disease. Actually, the most important कि ग्रेनुलोमा के अंदर देर इज एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, इसलिए कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल विच फॉर्म ग्रेनुलोमा, उन सेल के अंदर एक क्या होता है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज शुड बी द पार्ट ऑफ ग्रेनुलोमा इन दिस डिजीजेस वेयर दे यूज टू फॉर्म अ बिग सेल नोन एज जाइंट सेल। मैक्रो मीन लार्ज, phage mean eater. These are the large cell which has the ability to eat unwanted material. Macrophage naming varies by specific tissue like Kupffer cell and liver. Actually कहते हैं कि हर ऑर्गन के अंदर मैक्रोफेज की जो नाम है वो डिफरेंट होते हैं। लाइक मैक्रोफेज इन द लीवर इज कॉल्ड Kupffer cell, histiocytes in connective tissue, osteoclast in the bone, and microglial cell in the brain। लेकिन यहाँ पे मैं एक और भी लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड मेसेंजियल सेल। इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज मेंट बाय मेसेंजियल सेल, मेसेंजियल सेल इज द मैक्रोफेज ऑफ किडनी। another very important point you people must know, एल्वियोलर सेल। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एल्वियोलर सेल क्या है, दीज आर दी मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स। तो देखिए किताब ने तीन चार लिखी है, दो मैंने लिखी है, ये आप लोग इसके साथ ऐड करें कि डिफरेंट टिश्यू कंटेंट डिफरेंट नेम ऑफ मैक्रोफेजेस। लिपिड ए फ्रॉम बैक्टीरियल लाइपोपोलीसेकेराइड बाइंड CD4 on macrophage initiate the septic shock. Actually, we will discuss in microbiology
बट जस्ट गिविंग अ हैंड, अगर हम एक बैक्टीरिया की इस तरह डायग्राम ड्रा करें, दिस इज अ बैक्टीरिया, इसकी जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो अगर हम इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखें, इसके अंदर मल्टीपल लेयर है दैट इज कॉल्ड थिक सेल वॉल। इसका क्या है? थिक सेल वॉल। अगर इसकी कंपैरिजन पे हम एक और बैक्टीरिया को देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरिया दैट इज सेल वॉल, लेकिन इसके अंदर इस सेल वॉल के ऊपर इस तरह एक और लेयर होता है, दिस इज एडेड लेयर। सो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया विच इज थिन, यहाँ पे जो सेल वॉल है वो थिन है, यहाँ पे थिक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा लेयर है दैट इज कॉल्ड एलपीएस, लाइपोपोलीसेकेराइड। इस लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर से जो टॉक्सिन रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। And those endotoxin, they will bind to the CD4 receptor on macrophage to initiate the septic shock. तो एक्चुअली ऐसी बैक्टीरिया जिसमें सेप्टिक शॉक के चांसेस ज्यादा होते हैं, they contain LPS. And those bacteria having cell wall is thin, containing LPS layer, they are usually gram negative. And those containing thick cell wall but no LPS, that is gram positive. But we will discuss later in microbiology in such a detail that everything will be clear again. लेकिन macrophage has a role in the pathogenesis of what? Answer is the most important point you people must know, that is septic shock. और अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो वो कौन सा रिसेप्टर है जो मैक्रोफेज के ऊपर उस पे टॉक्सिन ऐड होकर सेप्टिक शॉक करा सकती है, दैट इज कॉल्ड CD14। ठीक है जी। इसके बाद है डेंड्राइटिक सेल। इट इज हाईली फेगोसाइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, function is a link between innate and adaptive immunity system. Actually the immunity which is present in the human being by birth, मतलब वो इम्यूनिटी जो इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पे है, दैट इज कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। क्लासिकल एग्जांपल इज स्किन। स्किन इज वन ऑफ द इम्यून सिस्टम पार्ट एंड दैट इज प्रेजेंट इन बाय बर्थ। फिर वो इम्यूनिटी जो बी सेल या टी सेल स्टिमुलेशन की वजह से आफ्टर द बर्थ स्टिमुलेट होती है, ये द इम्यूनिटी which is acquired या which is developed after the birth, that is adaptive immunity। इस dendritic cell पे MHC class 2 FC receptor on surface and can present exogenous antigen on MHC class 1 cross presentation। यार इतना याद रखें, जो dendritic cells है दे आर हाईली phagocytic, ये भी अनवांटेड मटेरियल को खा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ APC स्टैंड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये सब आप लोग नोट करें। बॉडी के अंदर वो सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग के सेल की तौर पे काम करते हैं, वन इज मैक्रोफेज, अनदर इज बी लिम्फोसाइट या बी सेल, एंड अनदर इज कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल। सो दीज आर द थ्री एंटीजन प्रेजेंटिंग। आप कहीं पे काम करते हैं इन द हॉस्पिटल एंड द प्रोफेसर आस्क यू कैन यू नेम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, so there are three: macrophage, B cell and dendritic cell। very very important one। दूसरी बात, एंटीजन प्रेजेंटिंग का मतलब यह है कि दी सेल टेक द एंटीजन विच कम फ्रॉम आउटसाइड एंड प्रेजेंट टू द टी सेल। ये टी सेल को प्रेजेंट करता है ताकि वो उसके खिलाफ फिर फेगोसाइटिक एक्शन कर सके। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूसिनोफिल। इट इज अ डिफेंड अगेंस्ट हेलमिंथिक इन्फेक्शन। वी डिस्कस प्रीवियसली कि whenever infection caused by bacteria, the first line defense is न्यूट्रोफिल। लेकिन अगर इन्फेक्शन हेलमिंथिक है, हेलमेंथ्स की वजह से है, तो देन यूसिनोफिल विल बी वर्क। एक्चुअली इट कंटेन बाइलोबेट न्यूक्लियस। अब इसका ये एक फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास यूसिनोफिल है, दिस यूसिनोफिल, और इसमें न्यूक्लियस है, इसका एक लोब ये है और एक ये है। देखें अब यहाँ पे एक सेल है, इसको आप लोग आइडेंटिफाई करें, और ये इसका न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इस तरह मल्टीपल लोब है बट लेस देन 5। इसका मतलब ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस में 5 से कम लोब होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल। क्योंकि अगर लोब 5 या 6 से ज्यादा हो जाए वो हाइपर सेगमेंटेड फिर न्यूट्रोफिल है, जो फोलेट डेफिशिएंसी या हमारे पास फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर एक सेल ऐसा है, मोनो मीन सिंगल न्यूक्लियस बट वेरी वेरी किडनी शेप, दैट इज मोनोसाइट। लेकिन अगर हम एक सेल ड्रा करें, इसकी एक न्यूक्लियस इधर है और एक इधर है, न्यूक्लियस एक है बट बाइलोब, दो लोब्स है, सो बाइलोबेट न्यूक्लियस इज यूसिनोफिल। इट इज कंटेन यूसिनोफिलिक ग्रेन्यूल ऑफ यूनिफॉर्म साइज, हाईली फेगोसाइटिक फॉर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। एक्चुअली जो यूसिनोफिल है ये एलर्जीज के अंदर बढ़ता है, हेलमेंथ इन्फेक्शन के अंदर बढ़ता है, इवन ये कैंसर्स के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन
जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, इसको खत्म करने में यूसिनोफिल हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट प्रोड्यूस हिस्टामिनेज, मेजर बेसिक प्रोटीन एंड हेलमेंथोटॉक्सिन। इट रिलीजेस हेलमेंथोटॉक्सिन which target helminth and that directly damage helminthic organism. Eosinophil peroxidase, eosinophil cationic protein and eosinophil derived neurotoxin. Eosinophil is a pink, ये pinkish होते हैं, pink, philic mean loving, pinkish dye loving cell है यूसिनोफिल। काजेज ऑफ यूसिनोफिलिया, मतलब वो कंडीशन जिसमें यूसिनोफिल की लेवल बढ़ सकती है। नंबर वन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक हेलमिंथिक इन्फेक्शन, आस्थमा विच इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप वन, मैंने आप लोगों को बताया था। क्रोनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, एलर्जिक प्रोसेस, न्यूप्लेजिया। द मोस्ट कॉमन इज हचकिन लिम्फोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोगों ने ये पढ़ना है, ये सिर्फ मैं बताता हूँ, किसी ने लिखने हैं तो लेके, वरना आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। Hodgkin lymphoma has four types. The first one is called nodular sclerosis. Next is lymphocyte predominant. The next is lymphocyte depleted. And the last one is called mixed cellularity. Mixed cellularity. इसका मतलब ये है कि जो mixed cellularity type of non-Hodgkin lymphoma है, it is a type of Hodgkin lymphoma, उसमें यूसिनोफिल का लेवल बढ़ता है। ये तो सबको पता है कि हचकिन लिम्फोमा में यूसिनोफिल का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन इफ समवन आस्क यू कि विच फॉर्म ऑफ हचकिन लिम्फोमा देयर इज इंक्रीज यूसिनोफिल, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सेल्युलरिटी। eosinophilic granulomatosis with cholangitis, that is called Passman eat. That is the word to remember for eosinophilia. The most important which I refer for exam, parasite, asthma, allergic process and Hodgkin lymphoma. इसके बाद है बेजोफिल। बेजोफिल मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज इट कंटेन व्हाट आंसर इज हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ एलर्जिक मीडिएटर। तो बेजोफिल और मास्ट सेल, इन दोनों के अंदर क्या होती है, हिस्टामिन, देयरफॉर दे कैन मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो मीडिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो एलर्जिक रिएक्शन है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बेजोफिल है, इसमें याद रखें, इट डेंसली बेजोफिलिक ग्रेन्यूल होती है, कंटेन हेपरिन, एक्ट इज द नेचुरल एंटी कोआगुलेंट, कंटेन हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज रिलीज ऑन डिमांड। बस दो चीजें, बेजोफिल mediate allergic reaction because it contain histamine. Number two, it act as a natural anticoagulant because it contain heparin. Basophilic stain with basic stain. बेजोफिलिया इज अनकॉमन, मीन के जो बेजोफिल का लेवल है वो बहुत रेयर कंडीशन में बढ़ती है। अगर बढ़े, मैसिव बेजोफिलिया इज क्लासिकली सीन इन CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। अगर कैंसर है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो उसके अंदर बेजोफिल की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद है दैट इज कॉल्ड मास सेल। इट लोकल टिश्यू एलर्जिक रिएक्शन कंटेन बेजोफिलिक ग्रेन्यूल एज वी डिस्कस। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम प्रीकर्सर लाइक बेजोफिल बट नॉट द सेम सेल टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं कि जिस सेल से बेजोफिल निकलता है उसी से ही मास सेल भी निकलता है, लेकिन बेजोफिल और मास सेल एक चीज नहीं है। इट कंटेन FC पोर्शन टू विच IgE विल बाइंड, and when IgE bind they cross link, they will degranulate, और जब ये ग्रीन degranulate होगी, it releases histamine, heparin, tryptase, which can cause allergic reaction. So it is involved in type 1 hypersensitivity reaction. So the cell which is loaded with more histamine, that is called mast cell. It is derived from the precursor from where same basophil is derived, but it is not the same like basophil. ये basophil नहीं है, लेकिन इसकी प्रिकर्सर दोनों की क्या है, सेम है। इस पे FC रिसेप्टर होता है जिस पे IgE एंटीबॉडी बाइंड करेगी एंड दैट विल रिलीज द हिस्टामिन टू कॉज टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन। क्रोमोलिन सोडियम, ये लेके FCPS वाले, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्रोमोलिन सोडियम प्रिवेंट मास सेल डीग्रेनुलेशन यूज फॉर आस्थमा प्रोफाइलेक्सिस, very very important MCQs I must prepare for the exam. Which of the following drug used in type 1 hypersensitivity reaction is a prophylaxis to prevent degranulation of mast cell? इसको mast cell stabilizer कहते हैं, that is called cromolyn sodium. Vancomycin opioid radio contrast dye can elicit IgE dependent mast cell degranulation.
जो वेनकोमाइसिन ओपियाइड है, पेन किलर लाइक मार्फिन वगैरह, ये मास सेल को डायरेक्ट लाइज कर सकते हैं विदाउट आईजीई। दे कैन काज आईजीई इंडिपेंडेंट मास सेल डिग्रेनुलेशन। व्हाट इज mastocytosis? It is a rare proliferation of mast cell in the skin or extracutaneous organ associated with c-KIT mutation and increased serum tryptase। ये tryptase एंजाइम बढ़ता है, increase histamine। mastocytosis, a condition characterized by increased mast cell which leads to more level of histamine। Histamine is a vasodilator which can cause flushing, pruritus, hypotension। Why? जब vasodilation होगी, vessel dilate होगा, तो blood will come out from the vessel, the intravascular volume will be decreased, that lead to hypotension, abdominal pain, diarrhea, and peptic ulcer disease। A condition characterized by increased histamine with also increased level of tryptase। Think about mastocytosis। एक्चुअली क्वेश्चन अगर आता है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन की मतलब एपिसोड के दौरान आप जो डायरेक्ट सेल चेक करते हैं, इसका नाम क्या है? दैट इज कार्डोट्रिप्टेस। इसके बाद है लिम्फोसाइट। इट इज बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। बी एंड टी लिम्फोसाइट मीडिएट एडाप्टिव इम्यूनिटी, मैंने बताया था, जो आफ्टर द बर्थ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल किलर इज अ पार्ट ऑफ innate immune response, very very important, densely staining nucleus with small amount of parasitoplasm। तो लिम्फोसाइट तीन तरह की है, बी, टी एंड नेचुरल किलर सेल। इनमें से जो बी और टी लिम्फोसाइट है, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और जो नेचुरल किलर सेल है, इट इज द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। लेकिन इतना याद रखे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी देता है उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, और जो टी है वो सेल इम्यूनिटी, वो बता रहा हूँ। अब नेचुरल किलर सेल क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट इन इननेट इम्यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एवरीवन मस्ट नो, especially against intracellular pathogen। Natural killer cell are larger than B and T cell with distinctive cytoplasm lytic granule containing perforin and granzyme। When released, act on target cell to induce apoptosis। जो नेचुरल किलर सेल है, इसके अंदर परफोरिन होता है, और जब ये परफोरिन को रिलीज करता है, दैट कैन काज परफोरेशन इन मतलब पैथोजेनिक सेल। ये पैथोजेनिक सेल के अंदर परफोरेशन करके उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को लाइज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एपोप्टोसिस। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्दी एंड इन्फेक्टेड सेल बाय आइडेंटिफाइंग सेल सरफेस प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये इन्फेक्टेड सेल को सिर्फ डैमेज करता है, हेल्दी सेल को डैमेज हो नहीं करता। इट इंड्यूस एपोप्टोसिस, इट इज अ नेचुरल किलर, ये नेचुरल किलर है। The induced apoptosis and cell do not express MHC class 1 cell surface protein। It directly virally infected cell in which these molecules are down regulated। तो आप लोगों ने याद रखना है कि नेचुरल किलर सेल इज अ टाइप ऑफ lymphocyte, which is a major part of innate immunity, directly kill infected cell and do not act on the healthy cell। और जो नेचुरल किलर सेल है, इट इंड्यूस एपोप्टोसिस। वी विल डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल when we discuss the immunology again। बी सेल इट मीडिएट ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि जो बी सेल है, ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेल सेल इन द बोन मैरो एंड मेच्योर इन द बोन मैरो। मीन कि बी पर बी, दैट इज बोन मैरो, ये बनता भी बोन मैरो में है और मेच्योर भी बोन मैरो में होता है। माइग्रेट टू पेरिफेरल lymphoid tissue like lymph node, spleen, lymphoid tissue। When antigen is counted, B cell differentiate into plasma cell, as I told you, and that plasma cell produce antibody, and it has memory cell can function as antigen presenting cell। So B cell is synthesized in bone marrow as well as mature in bone marrow। और B cell जब क्या होता है, the most important, when it become mature, it become plasma cell। तो plasma cell produce large amount of antibody specific to particular antigen। इसमें क्लार्क बेस क्रोमेटिन होता है एंड ई सेंट्रिक न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जो एंटीबॉडी बनाए कंटेनिंग क्लार्क बेस क्रोमेटिन, ई सेंट्रिक न्यूक्लियस, abundant rough endoplasmic reticulum, that is called a plasma cell, found in the bone marrow and periphery, normally do not circulate in the blood, क्योंकि ये ब्लड में तब आता है जब ये एंटीजन के खिलाफ फाइट करता है। और दूसरी बात, एनी मेलिग्नेंसी या एनी कैंसर अराइजेस फ्रॉम this plasma cell, that is called multiple myeloma। So multiple myeloma affect older age male, ये older के अंदर होता है, बोनी लाइटिक लेजन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे
when we start leukemia pathology. But any cancer arises from plasma cell is called multiple myeloma. फिर टी सेल है, इट मीडिएट सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये टी लिम्फोसाइट पे से ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मैरो बट मेच्योर इन द थाइमस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो टी लिम्फोसाइट इज टी, टी फॉर थाइमस। तो बी लिम्फोसाइट ये बोन मैरो में बनता है, वहां पे मेच्योर भी होता है। टी लिम्फोसाइट ये बोन मैरो में बनता है but mature in the thymus. Differentiate into cytotoxic T cell, that is helper T cell, regulatory T cell, and suppressor T cell. The most circulating lymphocyte वो T cell है 80%, और जो B cell है वो remaining 20% होता है। इसमें CD4 helper T cell are the primary target of HIV virus, as I told you. लेकिन ये बात मैं एक्स्ट्रा बता दूं कि why CD4 target by HIV not CD8, because for HIV the maximum receptor lies in CD4। तो जहाँ पे मैक्सिमम रिसेप्टर होंगे तो वहाँ पे HIV can act more। और आफ्टर CD4 द नेक्स्ट टारगेट सेल फॉर HIV दैट इज CD8। देखिए यहाँ पे जो MHC क्लास 1 है, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो CD8 पे काम कर दे। MHC क्लास 2 है वो CD4। तो रूल ऑफ 8, तो 4 से 8 किस तरह का, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 से 8 किस तरह का, जब 1 को। लेकिन ये हम तब पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी। सो अप टू नाउ आई थिंक यू पीपल शुड लर्न समथिंग। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। अप टू नाउ अल्लाह अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर गाइस।